अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पुस्तकुल पॉडकास्ट। जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं हमारी प्रीवियस एपिसोड्स भी, हमारा जो अभी सोफा थीम है वो मूड है, और आज ही हम उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए हम अब के एपिसोड में टॉक करने लगे कि कैसे जो वेदर्स है और जैसे जो सीजन है जैसे जैसे वो बदलते रहते हैं, वो हमारा कैसे इक्वली एज मच मूड चेंज करते रहते हैं। टुडे अमन खान जॉइंड बाय एज ऑलवेज डॉक्टर शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। जी, अदन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि सीज़न, वेदर, आपका क्लाइमेट मैं क्लाइमेट का लफ़्ज़ भी ऐड करता चलूँ। ये आपके सेहत के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मूड के ऊपर, इमोशंस, पैशन्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर आपके जी। बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं एंड इट इज़ क्वाइट ट्रू। और ये वाला जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये सिर्फ़ जी। ह्यूमन बीइंग्स पे ही नहीं आते, ये बल्कि चरिंद और परिंद दोनों पे आते हैं। और चरिंद का जब हम कांसेप्ट यूज़ करते हैं तो तमाम एनिमल जो चरते हैं, जो खाना खाते हैं, लाइक घास-फूस खाते हैं, और परिंदे जो हैं वो बहुत खूबसूरत हमारा एक नेचुरल ब्यूटी है, और उनके इतने कलर्स, फ़ीदर्स, उनका चलना, उनका गुनगुनाना, उनका जो है उड़ना, ये एक बहुत खूबसूरती और फ़ज़ा के अंदर इतनी क खूबसूरती के साथ आपकी इज़ाफ़ा करता है कि आप एक दफ़ा देखें तो अल्लाह की कुदरत के ऊपर आप बिल्कुल ये कह उठते हैं फ़बैया अला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कि कौन-कौन सी नेमतों को, कौन-कौन सी रहमतों को आप शुक्रिया अदा करेंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल नेचर। उसके साथ-साथ अगर हम दरख्तों का देखें, पौधों का देखें, तो पौधों के जो पत्ते हैं, वो जब पतझड़ जिसे हम एक लफ़्ज़ बोलते हैं, तो पतझड़ जब आता है तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं और येलो हो ऑटम के जाते अंदर। हैं। एग्ज़ैक्टली। और इसी तरह ग्रीन पत्ते जो हैं वो दोबारा से निकलते हैं, और जी। ये पत्तों का आना-जाना, फिर इसी तरह बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारा जो है एक बड़ा खूबसूरत कुदरत का इम्तज़ाज है और ब्यूटी है, और उसका जी। तमाम वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ, मौसमों के साथ बहुत गहरा असर है, लिंक अप है। जी। जैसे-जैसे मौसम बदलते हैं, इसी तरह हमारे मिज़ाज भी बदलते हैं। गर्मी और सर्दी बहुत 2 खूबसूरत वेदर है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो लोग गर्मी को तरस जाते हैं। जी। और जहाँ पे बहुत गर्म वेदर होता है, मैं मतलब कि डेज़र्ट्स की भी बात करता हूँ, लाइक मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे डेज़र्ट्स हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे डेज़र्ट्स हैं। और इसी तरह जब हम पाकिस्तान में भी गर्मी की बात करें तो नो डाउट कि सनलाइट बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अल्लाह ताला का जी। बहुत बड़ी नेमत है, करम है। लेकिन जब हम लोग स्पेशली यूरोप में रहते हैं, हमें विटामिन डी की जब कमी होती है, तो हमें वो बिल्कुल सनलाइट जैसी नेमत का जो एहसास होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, शिद्दत से होता है। और जी। स्पेशली बहुत सारे, मतलब कि मैं कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ, कि 75 से 80% लोग जो एशियन कम्युनिटीज़ के हैं, जो यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और वो फेस करते हैं वेदर स्फीयर कोल्ड वेदर को, उनकी बोन्स में जो इश्यू आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, बोन्स इश्यू, फ्रोजन शोल्डर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी, और वो आते हैं, और वो ड्यू टू द लैक ऑफ द सनलाइट होते हैं। जी। लेकिन उसके साथ-साथ अदर ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि जब 45 से अबव टेम्परेचर जाता है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, और स्पेशली लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, भावलपुर वाली साइड पे, सिंध में, तो ये सारे जब बहुत ज़्यादा तपती हुई जो धूप है, स्कॉचिंग हीट, वो जो है वो भी हमारे जो एनर्जीज़ हैं, और जो ब्रेन की सलाहियतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइली बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। जी। हमारा हमारा जो बिहेवियर है वो बड़ा इरिटेटेड सा हो जाता है, बड़ा हम इमोशनली बड़े अनस्टेबल हो जाते हैं। एंगरनेस जो है वो बड़ी आई मीन ट्रिगर ऑफ कर जाती है, कि भी कोई भी बात छोटी-सी करता है तो फटाफट हम उससे फ्लेयर अप हो जाते हैं। द जी। बेसिक रीज़न इज़ कि जो आपके ऊपर ये स्कॉचिंग हीट है, वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है। फ़र्ज़ किया कि आप मोटर बाइक के ऊपर हैं, आप ऐसी गाड़ी, ऐसी व्हीकल में हैं जिसमें उस वक़्त
एयर कंडीशन नहीं चल रहा और सड़क के ऊपर जो हमारे ट्रैफ़िक का निज़ाम है, कोई वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। लोगों के ज़िगज़ैग जी, ट्रैकिंग और मूविंग आपको परेशान भी करती है, इरिटेट भी करती है और आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट भी करती है। इसमें बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, ये एक बड़ा एन्चांटिंग सा टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस किया। लेकिन ये सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन हाउ वी हैव टू बी रिमेन कंपोज़्ड, हाउ एग्ज़ैक्टली। वी हैव टू बी रिमेन कंटेंटेड एंड रिमेन विदिन आवरसेल्व्स सो दैट कि जो लोग हैं वो फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली आप किसी पार्टी पे जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, किसी को एज़ अ जी, गेस्ट जाते हैं, लोग आपसे आपसे बड़ी खुशगवार, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हाइली एक्सपेक्टेड फीलिंग्स के साथ वो आपसे विशेस कर रहे होते हैं कि आप उसी तरह होंगे। दे डोंट जी, नो द बैकग्राउंड कि आप किस तरीके से इधर तक पहुँचे, कैसी ट्रैवलिंग हाँ जी, रही, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग कैसे थे और उनमें आपने कैसे-कैसे धूप और छाँव को फेस किया, आपकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट कर रही है। वो इन चीज़ से वो बालातर होके वो आपसे उसी तरह आपसे एक खुशगवार, हैप्पी, हेल्दी फेस जो है वो आपसे एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे। जी। इन इन चीज़ों को फर्स्ट इवन एक्शन करने के लिए 2 बातें। एक तो आपको जी, जी। पहले सबसे पहले इवन अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि है क्या चीज़ें जो आप नौजवान आप बता रहे। मैं इसको एज़ अ डिफरेंट एंगल से कहता हूँ कि एक्चुअली हमें ना 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक मूड है और एक अफ़ेक्ट है। मूड ट्रू, जो है वो हमारी एक ओवरऑल स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट है या जिससे हम एसोसिएट अपने आप को कराते हैं या फिर बाकी सारे हमें एसोसिएट हमसे कराते हैं, उसको हम मूड कहते हैं। ट्रू। जैसे-जैसे हम वेदर की बात कर रहे हैं और जो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, अगर मैं साथ में कंपैरिज़न करूँ कि जैसे हमारे साल में सीज़न्स आते हैं, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है कि मतलब अच्छा इस पीरियड से इस पीरियड तक ठंड रहनी है या फिर इस पीरियड से इस पीरियड तक कभी गर्मी रहनी है, समर, विंटर, ऑटम। ये श्योर। हमें एज़ अ एनालॉजी वाइज़ हमारे मूड को कहती है। मगर उस उन्हीं सीज़न्स के अंदर जैसे अभी हमारा विंटर जा रहा है, कुछ दिन ऐसे भी है कि जिसमें ज़्यादा ठंड होगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं विंटर के अंदर, मगर कुछ दिन ऐसे भी है जिसमें सूरज भी निकला होगा, चंद जी, जी। कई घंटों के लिए भी, मगर सूरज निकला होगा, थोड़ा-सा टेम्परेचर जो है वो ब्राइटर होगा। उसी तरह ये जो जैसे डे बाय डे चेंजेज़ आती है वेदर के हिसाब से, उसको हम अफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल्स बता रहे हैं कि क्योंकि ट्रैफ़िक की वज़ह से ज़्यादा या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, ओवरऑल आपका जो है मूड थोड़ा-सा एजिटेटेड या फिर अपसेट हो जाता है। आप उसी तरह ही समझें कि जो अफ़ेक्ट है, वो एज़ अ पर्सनैलिटी नहीं है बंदों की। जो मूड है, वो पर्सनैलिटी है, तो हम पहले यही एक्शन तभी ले सकते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग तभी ले सकते हैं, जब हमारी ये जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है, ये है कि मूड और अफ़ेक्ट डिस्टिंक्ट करना जो है ना, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो सेकंड बात है कि अगर पता चले कि अच्छा ये अफ़ेक्ट है किसी बंदे का क्योंकि एक्सटर्नल रीज़न्स की वज़ह से हुआ है। जब हम वो एस्टेब्लिश कर देंगे तो फिर उसको ईज़िली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ फर्दर मिसकम्युनिकेशंस या फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। बहुत बहुत खूबसूरत अदन आपने एस्पेक्ट डील किया है और मैं इसका नटशेल इस तरह आपको नाज़रीन बताता हूँ कि हम आम तौर पे ये बात का ख़्याल नहीं रखते कि जो बंदा है उसकी बैकग्राउंड कैसे वो आया है। हम जब जी, जैसे वो हमारे साथ आके मिलता है, लाइक उसे पसीना आया हुआ है, वो मतलब कि बाहर से लोगों ने उसको गर्मी में हॉर्न बजा-बजा के उसकी सड़क के ऊपर उसको तबीयत को अपसेट किया हुआ है। या जी, इतनी सीवियर गर्मी के अंदर उसने जो क्लोथिंग पहनी हुई है वो उसको इरिटेट करने लग गई है। या इवन वाइस वर्सा सर्दी के अंदर उसके पाँव बहुत ठंडे हो गए और मतलब सॉक्स जो थी वो बारीक वाली थी या उसके जो क्लॉथ्स थे वो अनएक्सपेक्टेड सर्दी की वजह से मतलब कि वो उसके साथ कूप अप नहीं कर पाया। तो जब वो किसी के घर में जी, जाता है, मिलने जाता है, तो हम उसको देखते ही एक इम्प्रेशन और अपना एक इमेज कायम करते हैं। जी, एक्चुअली अदन जो कह रहे हैं वो बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट है बात का कि वो एक्चुअली उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। डोंट जज द पर्सनैलिटी बाय द टाइटल ऑफ द बुक। हुँ, जस्ट गो इंटो दैट व्हाट इट इज़ इनसाइड। हम बेसिकली टाइटल के साथ ही या उसको एक दफ़ा देखने के साथ हम उसकी पर्सनैलिटी के सारे ट्रेट्स और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को जज कर लेते हैं और हम अपने ज़हन में एक इमेज बना लेते हैं कि ये साहब जो हैं वो बड़े इरिटेटेड से हैं, क्रैंकी से हैं, मूडी हैं।
हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं कि मूडी हैं, तो वहाँ जी, पे वो आए थे, तो वो इस तरह थे, हसल-बसल में थे, ये थे। लेकिन वो एक्चुअली उनकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। जी, हमें जज करते वक़्त ये देखना चाहिए कि दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, दैट इज़ नॉट जेन्युइन, दैट इज़ नॉट ट्रू। बेसिकली इसके बिहाइंड एक और बात चल रही है, जो कि टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर आए हैं। ये अदन जो एग्ज़ैक्टली। मूड एंड इफ़ेक्ट्स, वो बेसिकली वो वाले जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, उन्होंने किस तरह बैडली उसके ऊपर इम्पैक्ट किया और वो इम्पैक्ट की वज़ह से जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट आया है, दैट इज़ व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन दैट कम्स ऑन योर फेस, इन योर आईज़, इन योर बॉडी मूवमेंट्स एंड ऑल, इन इवन योर जी, टॉकिंग। आप देखें ना कि अगर आपको इरिटेशन हो रही है, आपको पसीना आया हुआ है, आपको कपड़ों में उलझन हो रही है, आपको सम टाइम स्मेल आने लग जाती है कपड़ों में से और वो आप किसी को मिलते वक़्त, गले मिलते वक़्त स्पेशली आप थोड़ा-सा हेजिटेंट भी हो रहे होते हैं। तो अब हुँ, हाउ द नेक्स्ट पर्सन टेकिंग दैट जेस्चर, दैट जी, इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ जो हम कहीं पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, पार्टीज़ पे जाते हैं, किसी के घर लंच पे, डिनर में, बर्थडेज़, फंक्शंस में और जी, इवन समटाइम इंटरव्यूज़ के ऊपर, वर्क हुँ, इंटरव्यू हो सकता है, कंपनी इंटरव्यूज़ हो सकता है, पैनल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, आपके लाइन मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आपका वो एक इंटरव्यू सेशंस हो सकते हैं और अपनी डिस्कशन सेशंस हो सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो आप वो बंदे का ये जाते ही उसको ये जज ना करना शुरू कर दें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लुक कि हाउ ही इज़ बिहेविंग। जी, माइट बी ही इज़ इरिटेटेड ड्यू टू द सिवियर वेदर। कल की बात है, यहाँ पे यूके के अंदर रात को 11:30 के करीब पानी बर्स्ट कर गया और जी, पाइप बर्स्ट कर गया। तो जब बर्स्ट किया तो अल्टीमेटली पानी जो था वो फॉर 45 मिनट्स वो सब घरों के अंदर और सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे उनके अंदर वो उसकी सप्लाई बंद हो गई। अब उस चीज़ का इफ़ेक्ट कुछ लोगों पे आया, बैडली भी आया। पानी ज़ाहिर है इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लेकिन सुबह स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे इन टाइम नहीं जा सके जी, और जो बच्चे वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, स्कूल वालों ने और कॉलेज वालों ने उसको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी एब्सेंट मार्क नहीं की। जी, मैंने कहा कि हो सकता है कि इस चीज़ का आपके ऊपर इफ़ेक्ट आया हो। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज बाय दिस आई वांट टू कन्वे टू माय ऑल द व्यूअर्स कि भई जिस तरह उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया, इसी तरह आप भी एक लम्हे के लिए लोगों को एक्सक्यूज़ कर दें। उसको जी, फौरी तौर पे जजमेंटल ना हों कि इसका कि ये उसको परमानेंट टैग ना कर दें उसकी पर्सनैलिटी को, उसके साथ वो जी, टैग लगा ना दिया जाए कि ही इज़ एरोगेंट, ही हुँ, इज़ इंट्रोवर्ट, ही इज़ आइसोलेटेड, ही इज़ नॉन सोशल और सो मेनी थिंग कि ये इनको मिलने के आदाब नहीं आते या ये इतने सोशल नहीं थे, इतने वार्म नहीं थे। वो आपके जी, साथ हेजिटेंट हैं कि आप वो स्वेटिंग की वज़ह से क्लोथिंग उनकी प्रॉपर नहीं है या दे विल नॉट हुँ, फील बेटर। तो हम उस बात को ये ना लें कि ही इज़ हेजिटेंट। ही इज़ नॉट जी, हेजिटेंट, माइट बी सम अदर टाइम, some other एग्ज़ैक्टली। phase of life, he will be हुँ, quite different. So effects and the personality is completely different. जो हमारे ऑडियंस मेंबर्स हैं, वो इक्वली अब सुन के भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि अच्छा ये भी एक चीज़ Exactly. एक्सिस्ट करती है, तो उस ट्रैप के अंदर भी ना फॉल कर पाए खुद भी। ट्रू, ट्रू। हुँ, और जब हम बचपन में होते थे अदन मैं आपके साथ जी, शेयर करता जाऊँ कि जब मैं मतलब के अंडर 10 ईयर 12 ईयर था तो उस वक़्त जब बारिशें हुआ करती थी, तो जी, लोग बड़ा एन्जॉय किया करते थे, बारिश को बड़ा एन्जॉय किया करते थे। हम लोग छोटे बच्चों जो थे वो पेपर्स की वो नाव बना के जिसे हम बोट कहते हैं, कश्तियाँ कहते हाँ हैं, जी, वो बना के तो पेपर की वो पानी में फेंका करते थे। उनको उस वक़्त यही टॉयज़ होते थे, यही गेम्स होती थी। उस वक़्त जी, डिजिटाइज़ेशन नहीं थी, कोई मोबाइल या इस तरह के काम नहीं थे कि हम वीडियो गेम्स खेलते थे या हाथों के अंदर वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंसेस हमारे पास अवेलेबल थे। तो हम उसको जी, बारिश में नहाते थे, एन्जॉय करते थे, घर वाले पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें बनाते थे एंड चिप्स बनाते थे। तो दैट वाज़ हुँ, रियली द आई मीन द वेलकमिंग डेज़ ऑफ द रेनी डेज़ और वो एन्जॉय करते थे। तो मुझे हाँ जी, जब आप मौसमों की और वेदर की बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा खूबसूरत बचपन का एक यादें ताज़ा हो गई और शेर भी याद आ रहा था कि उदास रहता है
मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल, जी, सुना है कागज़ की कश्ती बनाने वाले अब बड़े हो गए। तो वो लोग जो बचपन में हमारे साथ किया करते थे, जो कागज़ों की कश्तियाँ बनाया करते थे, खेला करते थे, बारिश में नहाया करते थे और ये बड़े-बूढ़े हमारे ये लोग कहा करते थे, बुज़ुर्ग कि जी अगर जुमेरात की बारिश है तो उसकी वो जो है वो पूरा वीकेंड चलेगी। तो वो जी, एक खूबसूरत दिन थे और बारिशों को, बरसातों को उस वक़्त एन्जॉय किया जाता था। लेकिन हाँ जी, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं और हुँ, अब वो वाला बातें नहीं रही। मैं इसके साथ-साथ दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि जब गर्म और सर्द मौसम के फल, सब्ज़ियाँ खाने, जी, वो भी डिफरेंट है और वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट भी डिफरेंटली करती हैं। हाँ जी, लाइक जैसे ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है सर्दियों के अंदर, नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जी, हमें साथ-साथ उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को साथ मद्देनज़र रखते हुए लाइक जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जिनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफ़ाइल जो है उनकी अपसेट है। तो उसको ये ज़हन में रखें कि कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत इंक्रीमेंटली और सडनली आपके जो लेवल्स हैं वो एलिवेट कर देता है। लाइक जी, काजू जिसे हम कहते हैं बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है सम टाइम काफ़ी ज़्यादा खा लेते हुँ, हैं, कैश्यू नट्स। तो जी, वो वाला जब अगर आप खाते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड फौरी तौर पे बहुत इंक्रीज़ हो हाई गया। लेवल पे जाके टच कर जाते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगा कि आप ज़रूर खाएँ, लेकिन अपनी बॉडी को और अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। वॉलनट, अखरोट बहुत खूबसूरत है अगर आप उसको खाएँ और इत्तेदाल में खाएँ, बैलेंस। जी, क्योंकि आम तौर पे मंकी नट्स जिन्हें मूँगफली कहते हैं, वो आप खाना शुरू करते हैं, जब तक वो खत्म नहीं होते, आप खाए ही चले जाते हैं और जी, अल्टीमेटली आपको वो कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सम टाइम गले खराब बिल्कुल, हो जाते हैं, ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं। तो वॉलनट जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। उसमें सबसे खूबसूरत ये है कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और आपके जी, बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। और ये बॉडी हार्मोन्स जो हैं, वो भी आपके मूड के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं मौसम की हाँ तरह, जी, वेदर की तरह और जी। अल्टीमेटली चीज़ें डिफरेंट होती चली जाती हैं। प्रीवियसली भी डिस्कस की हुई है ये हमारे डिप्रेशन के एपिसोड के अंदर। तो अगर आपने वो वाली एपिसोड नहीं श्योर, देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। SAD सीज़नल एसोसिएटेड डिप्रेशन। ट्रू, उसका मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा मगर उसका ओवरऑल ये है कि इंक्रीज़ चांसेस ऑफ सैडनेस या फिर जो मूड होता है लोगों का जब से ना विंटर आने लग जाते हैं क्योंकि आप बाहर कम जा रहे हैं, रोशनी कम आ रही है ओवरऑल डे के अंदर और ओवरऑल जो है ना आप सोशलाइज़ कम हो रहे हैं। आप इंस्टेड एज़ मच सोशलाइज़ भी उतने ही रखें, एज़ मच लोगों को मिले। इंस्टेड आप ट्रू। यही देखें कि अच्छा अब मैं अंदर ही हूँ, अब कुछ नहीं करने को। आप अपने आप को अडैप्ट करें कि अच्छा मैं इंडोर्स में क्या-क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ जो बाकियों को भी इन्वॉल्व करे। एग्ज़ैक्टली अदन आपने बड़ी एक खूबसूरत इम्परेटिव पॉइंट बताया कि बहुत सारे जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो इंडियन और पाकिस्तानी, बंगाली ये लोग उस वक़्त जो है अपने बैक होम्स में चले जाते हैं सर्द कंट्रीज़ में से क्योंकि विटामिन डी जी, की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, वो सीवियर हो जाता है और वो दे आर नॉट एबल टू मूव और वो कमरों में बंद हो जाते हैं और मतलब कि बाहर जाने के लिए गार्डन में जाने के लिए हर तरफ अगर स्नो पड़ी है वेदर बहुत कोल्ड है एयर बहुत ज्यादा विंडी है एयर आपको प्रेशर के साथ पड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और यही बात मैं टर्निप की आपको एग्जांपल दे रहा था कि सीवियर वेदर जी, के लिए गर्म वेदर के लिए भी है कि जो टर्निप लोग पहनते थे वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो बैक वाला उनका वो कपड़ा होता था वो आपके बैक मसल्स को नेक मसल को जो था वो कवर करता था जिसको हम अच्छा, गर्दन तोड़ बुखार या हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक जो होता था उससे बचने के लिए जी, और डिहाइड्रेशन जो हो जाती है, उसमें भी आपको जैसे नीम लेमन का इस्तेमाल करते हैं और नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ना हो। ये सारी जी, चीज़ें दोनों वेदर हैं, मतलब गर्म भी और सर्द भी। लेकिन जी, आजकल जो मैं एक बहुत ज़्यादा बात करने के लिए मैं उसके लिए फ़ील कर रहा था कि हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। वो पाकिस्तान का पर्टिकुलर एक चलता है इस इन सीज़न में जिसमें वो स्मॉग आया हुआ है। मैं जी, पिछले दिनों में ट्रैवल करके पाकिस्तान जब लैंड कर रहा था तो मुझे मतलब क्लियरली लेयर्स पता चल रही थी
कि अब जो है वो बिल्कुल धुआँ छाया हुआ है और काला ब्लैक कार्बन हर तरफ एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसने पूरा जी, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट किया हुआ है। और आपको सारा जब आप बाहर निकलते हैं, आपको यकदम आपको वो कार्बन और वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट मिलता है, तो आपको खाँसी शुरू हो जाती है, उसको इन्हेल करते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, जिनको एस्थमेटिक हैं और अस्थमा का जी, प्रॉब्लम है, वो इन्हेल करके अपने लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज़ इट इज़ जी, एवरीवेयर। इवन घरों के अंदर वो वाले एनवायरनमेंट जो है वो अ, हवा में, फ़ज़ा में जब एक चीज़ मौजूद है और हर तरफ मौजूद है, अब वहाँ जी, पे एयर प्यूरिफ़िकेशन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? मैंने थोड़ी-सी बातें डिस्कस की कि एयर प्यूरीफायर मिलते हैं कम जो जी, अप्लायंसेज़, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अप्लायंसेज़ बहुत महँगे हैं। वो हर बंदे की पहुँच में नहीं है, बल्कि हमारे जी, मिडल क्लास की भी वो पहुँच में नहीं है कि वो उनको लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे तो लोग इलेक्ट्रिक गैस आजकल वो एक उसका स्केड्यूल बने हुए हैं, टाइम के साथ आ रही है, टाइम के साथ जा रही है। तो आई मीन हुँ। लाइफ़ इज़ क्वाइट डिस्टर्ब्ड। तो डॉक्टर शहबाज़ आप फिर क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या एवरीवन जो कर सकते हैं, क्या करें? बात ये है कि मैं गवर्नमेंट को सबसे पहले ये कहूँगा कि आप जो हर दफ़ा वादा कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हम आर्टिफ़िशियल रेनिंग करेंगे, कम से कम उससे वो जी, कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, वो ज़मीन पे बैठ जाएँगे। दूसरा, मैं डिफ़ॉरेस्ट के खिलाफ़ हूँ कि आप डिफ़ॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पौधों का, दरख्तों का वो जो है वो काम ख़त्म होता जा रहा है, जो कि आपको जी, ऑक्सीजन सप्लाई करते थे और आपका बहुत बड़ा एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन था। फिर मैं अवाम से और व्यूअर से अपने इस चैनल के दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडोर प्लांट भी होते हैं, लाइक एलोवेरा जी, बहुत यूज़ किया जाता था। तो इंडोर प्लांट्स अगर हम एम्पलीफायर जो है वो जो हम यूज़ करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन, या कोई अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, अगर हम वो यूज़ नहीं कर पा रहे तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप उसकी अल्टरनेट आप पौधे, इंडोर पौधे आप यूज़ करें, एलोवेरा का यूज़ करें। और ये आपको बहुत ज़्यादा आपको एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, प्यूरिफाई करने में, आपको अच्छी ऑक्सीजन देने में हेल्प आउट करेगा। ये इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट, प्लांटेशन का ओवरऑल बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर वो एक कांसेप्ट आना चाहिए। अभी तो वो हवा को देख के तो मुझे वो बड़ा एक उससे एक गम का, एक खौफ का, एक हुँ, फ़ियर का वो एक लेयर जो आसमान पे छाई हुई है, उससे एक आपको अजीब किस्म की आपकी तबीयत में, मिज़ाज में, मूड में, पर्सनैलिटी में आपके वो एक फ़ियर आता है और वो जी, बिल्कुल। आपको डिप्रेशन में ले जाता है। वो मुझे कतील शिफ़ाई साहब का बड़ा खूबसूरत शेर याद आ रहा है, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस जी, तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। तो वो हुँ, जो इस वक़्त मौसम आया हुआ है, वो कभी इस तरह नहीं होता और ब लोग बड़ी बेचैनी के साथ आर्टिफ़िशियल रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम कोई वक़्ती तौर पे ही फ़र्क पड़ जाए। और जी, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हम ये जो उसके सॉल्यूशंस जो ह्यूमन पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनके इंतज़ार के साथ-साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी रहमत की बारिश बरसाएँ और वहाँ पे जी, करम करें, ताकि वो बारिश के साथ जो चीज़ें हैं वो सारे जो हैं वो कूल डाउन हों, ईज़ आउट हों। और जो लोग छोटी-छोटी बीमारियों में और वो छोटी-छोटी बीमारियाँ ट्रिगर करके बड़ी-बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो रही हैं, और काफ़ी लोगों को खाँसी लगी हुई है और लोगों का हेल्थ इकोनॉमिक्स खराब हो गया है। हेल्थ जी, का इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग वो अच्छा फ्रूट, अच्छा ड्राई फ्रूट, अच्छी वेजिटेबल, गोश्त, न्यूट्रिशन, विटामिन खाने की बजाय खाँसी के सिरप, एंटीबायोटिक और वो वाला अपने बजट में लगा रहे हैं। तो जी, तमाम लोगों से दुआ भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लांटेशन करें और अच्छे पौधे लगाएँ घर के अंदर, बाहर के अंदर, और अपने आबो-हवा का ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी सेहत का और आपके वेल-बीइंग का हामी और नासर हो। ये वाली जी, चीज़ें आमीन। जो हैं आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके साथ-साथ दुआ है कि अल्लाह ताला अब्र करम बरसाए
और सबके ऊपर रहमत करे और करम करे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जी, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच डॉक्टर फवाज़, आपका बहुत एज़ ऑलवेज़ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है और जो आपने टिप्स भी बताए, आई एम श्योर जो ऑडियंस मेंबर्स हैं वो इक्वली एज़ मच यूज़फुल उनको और अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, डाउन इन द कमेंट्स या फिर वन टू वन हमें मैसेज करें व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर ईमेल करें, जो भी आपका प्रेफर्ड मोड है। फीडबैक दें हमें, आप बताएं कैसे लगा या फिर आप नेक्स्ट एपिसोड्स का भी इवन बताएं। एज़ ऑलवेज़ इंशाल्लाह। इक्वली एज़ मच लाइक करें और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।